गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशंस। पहले हमने इंट्रापर्सनल किया था और आज हम इंटरपर्सनल कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल एंड व्हाट इज़ इंटरपर्सनल। तो आप लोगों को जो है वो इंट्रापर्सनल जो है इट इज़ कम्युनिकेशन वी शुड बी वेरी क्लियर, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है क्रस्ट ऑफ माइंड को रिवील करता है व्हाटसोएवर इज गोइंग इनसाइड अस। इट इज़ अ डायलॉग अकरिंग विद इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। सपोज आई वांट टू गो टू अटेंड ए पार्टी एंड आई वांट टू माय एग्जाम इज ऑल्सो देयर। आप शायद सोच रहे होंगे मैं बार बार यही एग्जाम्पल कोट करती हूँ, यही मेरे माइंड में बार बार आता है। सो इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग विद इन कि अच्छा जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँगी तो ये हो जाएगा, नहीं गई तो फ्रेंड नाराज़ हो जाएंगे, रिलेटिव्स नाराज़ हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इज़ इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन आवर क्लास, हम लोग जो है वो हमारी नॉर्मल क्लासेस में कम्युनिकेट करें, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो हम लोगों को जो है आपको जो थर्ड सेमेस्टर में जो इंग्लिश का सेक्शन है आप लोगों का, दैट एंटायरली डील्स विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हर एक चीज़ पे इस पर इतनी अच्छी तरह से फोकस किया गया है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी कहीं ज़रूरत पूरी हो जाती है कि दे वांट टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी, दे वांट टू चेंज योर पर्सनैलिटी। और चेंज होता है इफ़ यू रिसीव द कंटेंट एज इट इज़ गिवन टू यू, या इससे बेटर वे में आप कहीं अपने आप को पॉलिश करते हो, बिकॉज पॉलिशिंग इज़ अ प्रोसेस। सीख के अपने आप में वो चीज़ लानी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पॉलिशिंग। सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में मैं हमेशा दोनों चीज़ों को लेकर चलती हूँ। वी मस्ट हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ लाइफ। कैसे कम्युनिकेट मत करो घर वालों के साथ, क्या होगा, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी ना। और उस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेट नहीं करोगे तो यूल बी श्योरली बी इन ट्रबल। सो और हमारा जो बीइंग एम्प्लॉयज़ और बीइंग स्टूडेंट्स, आपका आधे से ज़्यादा टाइम जब आप इंस्टीट्यूट में होते हो ना, तो कहाँ जाता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा टाइम जाता है, वाइल वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमारे पास जो इंट्रापर्सनल के लिए टाइम होता है, इट इज़ व्हेन वी आर अलोन, तब हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, तो इसमें है वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडीड we are talking about that we have to study it in a systematical way. Transactional analysis is one of the way to understand इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल यानी कि लोगों के साथ हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, उनको हमें बताया जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। और इसमें क्या है, तीन तरह से इसको बताया जाता है, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है, जो पेरेंट है उसमें क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हमसे ऊपर वाली अथॉरिटी वाले हैं, दे बिहेव लाइक पेरेंट्स, दे सेट नॉर्म्स, मॉरल व जजमेंट्स, कंट्रोल एंड दे गिव अस स्ट्रेंथ ऑल्सो। फाइन। जैसे तो दिस ईगो स्टेट इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशनिंग। अब हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, या हमारे टीचर्स कई जगह जाकर स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं, या हमारे जो हमारे मैनेजर्स हैं वो स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशनिंग उन्होंने अपने पेरेंट्स से, एल्डरली पीपल से या टीचर से रिसीव की होती है। ठीक है, दे नो कि अपने जो है वो बीइंग पेरेंट्स हमने कैसे लोगों को हैंडल करना है। हम बोलते हैं ना किसी की हैंडलिंग विद पेरेंटल हैंडलिंग है टीचर की, है ना, या किसी ऑफिशियल की पेरेंटल हैंडलिंग है, तो हमें कन्वीनियंट रहा, हमें वो बात समझ में आ गई। तो दे राइटली सेड व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और ये चीज़ कहाँ गलत है और कहाँ पे सही है। उसके बाद आती है हैंडलिंग लाइक दैट ऑफ एन अडल्ट, जहाँ पे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। है तो स्टेट्स ऑफ ईगो ही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो कैलकुलेटेड है, लॉजिकल है, क्वाइट है और साथ में डिस्पैशनेट है। ठीक है, तो वहाँ पे हम एडल्ट की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। ठीक है, वी लिसन टू अदर्स, फाइनली वी लिसनिंग टू, उसके बाद हम लोग जो है एक बड़े एडल्ट की तरह हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बड़े प्रैक्टिकल वे में हम लेते हैं। उसके बाद है चाइल्ड। जो चाइल्ड ईगो है, चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड इज़ वेरी नेचुरल, जो वास्तविक इंस्टिंक्ट है, दे कम आउट लिटिल प्रोफेसर एंड अडेप्टेड। Child has very child is very creative basically. They keep on creating things and demands, they keep on demanding also, है ना। एंड जो 3 ईगो स्टेट्स हैं, पहली क्या थी हमारी, इट इज़ ऑफ अ पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। इन 3 स्टेट्स की अलग अलग तरह की जो कम्युनिकेशन है वो हम लोगों के साथ रहती है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, PAC पैक की हम बात करते हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। तो उसमें ट्रांजेक्शनल डायग्राम
जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शनल डायग्राम क्या है, PAC आप इस तरह से एक तरफ लिखोगे और दूसरी तरफ से PAC लिखोगे, पेरेंट एडल्ट एंड चाइल्ड। फर्स्ट जो कम्युनिकेशन होगी, जैसे बॉस है सपोज आपका, व्हाट इज ही सेइंग, आई हैवंट सीन द डेली रिपोर्ट येट, यू डिडंट गिव मी डेली रिपोर्ट येट, पेरेंट लाइक है ना। उसके बाद एम्प्लॉय क्या होता है, आई शैल गिव इट जस्ट नाउ, रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस क्या है कि मुझे अभी डेली रिपोर्ट नहीं मिली, जैसे हम पेरेंट बोलते हैं ना अभी आपने होमवर्क नहीं किया, अच्छा अभी करते हैं, तो ये पेरेंट और जो बॉस और सबॉर्डिनेट वाला है, जो आपका जाएगा कहाँ पे, पेरेंट लाइक जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद है एडल्ट एडल्ट ट्रांजेक्शन है, PAC बीच में AA को आप स्ट्रेट वे में लेके जाओगे, एडल्ट वे की स्ट्रेट ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। एंड इफ़ इट इज़ सेड, बॉस कह रहा है यू शुडंट बी लेट, बट सबॉर्डिनेट बोल रहा है येस आई एग्री विद यू, ठीक है, तो बॉस तो पेरेंट का हो गया है ना, PAC इधर लिखा, PAC इधर लिखा, तो अब बॉस पेरेंट का हो गया और चाइल्ड वाला आ गया, डायगोनली आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है पेरेंट चाइल्ड का ट्रांजेक्शन हो गई है। उसके बाद है बॉस बोलता है कि पियोन शुड कम विद इन टाइम, तो सबॉर्डिनेट बोलता है इट डजंट हैव सेंस ऑफ लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, ये बराबर वाली बातचीत होगी, पेरेंट की बात होती है ना, जैसे ये मेरा बच्चा तो पंक्चुअल नहीं है, आपके बच्चे को तो बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से एक आ गई आपकी एडल्ट की, जहाँ पे बॉस को इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप उनको दे रहे हो। दूसरी आ गई, क्या आ गई कि बॉस इज सेइंग कि बॉस कुछ चाहता है और आप उसको अग्री करते हो, ठीक है, तो ये आ गया पेरेंट और चाइल्ड वाला। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या आ गई, जब आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो आपकी आ जाएगी व्हाट वुड इट बी, पेरेंट, जहाँ पे सबऑर्डिनेट और बॉस का कम्युनिकेशन हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। अब आ जाएंगी आपकी क्रॉस ट्रांजेक्शंस। ये तो थी आपकी कौन सी ट्रांजेक्शंस थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस थी। क्रॉस ट्रांजेक्शंस ओबियस है, कुछ इस तरह से रहेंगे। सो इसमें जो है वो लेस स्टेबल होती हैं ये ट्रांजेक्शंस। फाइन, बॉस इज सेइंग इज़ द डेली रिपोर्ट रेडी, पहले कहता है येस सर आई एम गिविंग यू, अब क्या हो गया, वाई आर आस्किंग मी दैट। PAC पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, PAC पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, अब क्या हुआ, बॉस ने तो चाइल्ड की तरह पूछा लेकिन एडल्ट की तरह उसको जो है वो एडल्ट वाला भी आया बीच में, है ना, जब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्यों दूँ, तो ये ट्रांजेक्शनल होगी आपकी, इट इज़ क्रॉस्ड ट्रांजेक्शंस, यानी कि बात तो इस तरह से गई थी लेकिन बात कैसे आ गई, एडल्ट वाली लाइन में वो ठीक आ गई कि जैसे 2 एडल्ट लोग बात करें इक्वल स्टेटस पे जाके। उसके बाद है यू शुड कम विद इन टाइम, लास्ट ईयर व्हाट वाज इट, यू शुडंट बी लेट कहा गया था, सलाह दी गई थी, उसने कहा आई एग्री विद यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉस जो है वो पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, पेरेंट वाले एटीट्यूड से चाइल्ड से बात कर रहा है, लेकिन जो चाइल्ड का एटीट्यूड है वो क्रॉस ट्रांजेक्शन में चला जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका आई एम अप्लाइंग फॉर 3 days लीव टू गो होम, बॉस कहता है यू शुड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स वर्क, तो जो बॉस का एटीट्यूड है वो सजेस्टिव है चाइल्ड वाला, लेकिन दूसरा क्या है, अडल्ट वाला कंसेप्ट भी है, जहाँ पे 2 लोग जो है वो बात कर रहे हैं, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो हमें क्रॉस ट्रांजेक्शन्स में नहीं जाना चाहिए इफ़ वी रियली वांट आवर पर्सनैलिटी टू ग्रो प्रॉपरली। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स में, वेयर वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये आपके फॉर्मल कन्वर्सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। देन एम्पैथी के बारे में आई टोल्ड यू लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट इज़ एम्पैथी, मैंने आपको वीडियो भी इसका शायद सेंड कर रखा है। एम्पैथी इज़ दैट वेरी फीलिंग व्हेन यू फील द पैंग्स एंड पेन्स जो दूसरा महसूस कर रहा है। इसके कंटेक्स्ट में मैंने आपको एक स्टोरी भेजी है कि एक बार क्या हुआ कि एक कोई जापानीज़ आर्ट सीख रहा था फॉरेनर, ही वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन में उसने देखा कि एक अल्कोहलिक जो है उसने बड़ा हुड़दंग मचा के रखा है, डिस्टर्बिंग ईच एंड एवरी वन, सो दैट वेरी फॉरेनर वांटेड टू हैंडल द सिचुएशन, बट ही जस्ट kept quiet and was seeing that there was an elderly person who was sitting there. He made that very alcoholic
काम एंड ट्राई टू टॉक टू हिम, ही डिस्कस दैट। उसने अल्कोहलिक को क्या बोला कि मेरी तो रूटीन इस तरह की है, तुम बैठो ज़रा मेरी बात तो सुनो, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। जब उसने अपनी वाइफ के बारे में बात की, अपनी फैमिली के बारे में बात की, अल्कोहलिक ब्रोक डाउन टोटली। उसका जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी ना वो बाहर आ गई। कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई वाइफ, आई एम लिविंग अलोन। तो एट लास्ट व्हेन दैट वेरी पर्सन लेफ्ट द ट्रेन वाज वेरी सेटिस्फाइड। तो मारना वॉज नॉट अ सोल्यूशन देयर। बड़ी कॉमनली होता है ना, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो हम जाके उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, पहले उससे बात नहीं करेंगे, उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे। उसकी इन जनरल स्टूडेंट्स में भी इस तरह से होता है ना, जैसे मान लो क्लास में कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, वी बिलीव इन, खड़े होकर इंसल्ट कर देंगे। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। प्रॉपर वे इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी पर्सन, वाई द थिंग इज़ बीइंग क्रिएटेड, वाई द न्यूसेंस इज बीइंग क्रिएटेड। तो दैट इज़ वॉट वी कॉल एम्पैथी। और जब तक आप एम्पैथेटिक नहीं हो गए, यू वोंट बी सक्सेसफुल एनीवेयर इन योर लाइफ, ना प्रोफेशनल में और ना पर्सनल में। ठीक है। सो इट इज़ अ पिलर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन नॉट ओनली माइंड्स बट ऑल्सो हार्ट्स के गैप को भी ये ब्रिज करता है। सिंपैथी इज़ व्हाट समवन इज़ लाइंग ऑन रोड, यू फीलिंग सिंपैथेटिक, अरे बेचारे को चोट लग गई। अपैथी इज़ लाइक मरने दो, हमें क्या लेना देना है। एंड एम्पैथी इज़ दैट यू आर फीलिंग दैट पेन ऑफ दैट वेरी पर्सन, यू आर फीलिंग समथिंग फ्रॉम इनसाइड दैट वेरी पर्सन। कुछ उसके लिए अंदर से फील आता है कि नहीं इसके लिए कुछ करना है, यू फील द पेन ऑफ दैट वेरी पर्सन, यू जस्ट रिस्पॉन्ड और यू जस्ट सेंस कि उसके अंदर क्या चल रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एम्पैथी के जो है वो फीचर्स क्या क्या हैं। इट हेल्प्स इन हैविंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, फाइन, अबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर शूज़, लाइक ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो दूसरे के जूते में पाँव डाल के देखो। टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, हम दूसरों को बड़ी बातें सुनाते हैं ना कि उस अपने आप को बहुत समझते हैं, ऐसा है। इफ़ वील बी एट दिस, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाउस वाइफ एज क्रिटिसाइज, सारा दिन क्या करती हैं, दे आर क्रिटिसाइज्ड, है ना। मैक्सिमम ऑफ योर मदर्स, मैक्सिमम आपकी मदर जो हाउस वाइफ्स होंगी, बी देयर फॉर अ डे, 1-2 दिन रह के देखो ज़रा, सारा का सारा काम मदर का करो ज़रा, then you will come to know that is what we call empathy and understanding, to be to put oneself in another shoes, this is the way, है ना। and experience और thought के बीच का जो gap है वो fill होता है। if we communicate, if we are empathetic towards our parents, we are empathetic towards our elders, we are empathetic towards others, we share a large number of things जो formality में हम सीख ही नहीं पाते। उसके बाद we understand others feelings, है ना, दूसरों को हम लोग समझते हैं। और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं जो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। एट प्लेसेस व्हाट हैपन्स, लाइक किसी की डेथ हुई है, यू आर गोइंग देयर एंड यू आर फीलिंग स्पीचलेस, वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता, यू जस्ट गो, यू टेक होल्ड ऑफ द शोल्डर ऑफ द पर्सन को हल्का सा आप दबाते हो और वो इंसान रोना शुरू कर देता है, स्टार्ट क्राइंग। व्हाट इज़ इट? इट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, और फीलिंग द पेन्स ऑफ दैट वेरी पर्सन हु हैज़ लॉस्ट समवन। ठीक है ना। और कई बार हम बोलते हैं ना, हम आंखों में कम्युनिकेट करके आंखों में आंसू आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एम्पैथी। बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यू फील दैट वेरी लॉस, यू फील दैट वेरी थिंग विच इज़ पिंचिंग द अदर वन। एम्पैथेटिक अगर हम हैं तो हमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बेटर इंसाइट सिचुएशन की होती है, वी आर एबल टू हैंडल एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे, एंड वी कम्युनिकेट वेरी पॉजिटिवली। और कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर कई लोगों का होता है, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, बड़े ज़्यादा व्हाट वी कॉल लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव, है ना, एकदम से डिसीजन ले लिया और डिसीजन गलत हो गया। उसके बाद लैक ऑफ इनफ टाइम टू लिसन टू अदर्स, वी डोंट हैव टाइम, हम सुनना नहीं चाहते। अगर एम्पैथेटिक बेंट ऑफ माइंड डेवलप करना है तो बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। स्पीकर तो सारे ही होते हैं ना, है ना। और उसके बाद लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ये बैरियर्स होते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, भाड़ में जाए क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ द एटीट्यूड विच है ना, लैक ऑफ sensitivity is there, it really costs us. So learning empathy, empathy हम कैसे सीख सकते हैं? We need to listen to others, we need to develop a feel inside us, वो चीज़ महसूस करने की बात है, ठीक है ना। एंड दूसरे के रिस्पॉन्स को हमें काउंट करना होता है कि what the person is feeling, then we must agree with the person जहाँ पे वो सही लगता है, and we must be very soft, show respect towards others। सबसे बड़ी बात है, be a good listener if you want to develop empathy। असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? एक होता है एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या होता है? बहस करना, झगड़ना। असर्शन क्या होता है? जहाँ आप अपनी बात को दबाव दे के रखते हो, पॉजिटिवली रखते हो, अपनी बात को आगे लेके जाते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल असर्टिव बिहेवियर। अलग अलग तरह का इसने एनालिसिस किया है। ऑनेस्टी, असर्टिवनेस इज़ द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस, अपनी विचारों को खुले तौर पे एक्सप्रेस करना है, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, राइट्स, बिसाइड्स रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ अदर्स एंड विदाउट प्रोवोकिंग नेगेटिविटी।
नेगेटिविटी को प्रोवोक नहीं करना है कि सामने वाला हमसे झगड़ा करने के लिए आ जाए। असर्टिव पीपल के होने के क्या फ़ायदे होते हैं? हम एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, हेल्दी वे में कम्युनिकेट करते हैं। असर्शन में हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। आपके आइज़ के एक्सप्रेशंस, आंखों के भाव जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। और आपकी लैंग्वेज भी तो बोलती है ना, व्हाट्स एवर इज़ बीइंग सेड, आप मुंह से जो बोल रहे हो वो कंट्रीब्यूट करेगी। सो असर्टिव पीपल में क्या होते हैं, दे फील फ्री, दे फ्रीली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर नेगेटिव इमोशंस। वो कभी दूसरे को अक्यूज़ नहीं करते, वो ये बताते हैं कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर वो कोशिश करते हैं। नेगेटिव इमोशन से दे रिमेन फार अवे। सो डिफरेंस ऑफ असर्टिव बिहेवियर विद पैसिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर, मैंने आपको इसी वीडियो में 2 मिनट पहले कहा था ना, व्हाट इज एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर होता है, एक एग्रेसिव होता है, एक इनडायरेक्टली एग्रेसिव होता है और एक असर्टिव होता है। 4 टाइप के बिहेवियर्स हैं। पैसिव बिहेवियर इज like the person would be submissive, proactive, protective, mourning, indecisive, apologistic। हर जगह वो बोलते हैं ना कि लेट जाना, माफ़ी मांगना, apologies फील करना, एंड mourning, रोते चीखते चिल्लाते रहना, वेयर वी वोंट असर्ट योर सेल्फ, रो के धोके जिस तरह से भी आपने अपना काम करना है। पैसिव रहना है, इन्हें एक्टिव नहीं होना है ताकि आपकी वीकनेस सामने ना आए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पैसिव बिहेवियर। और वो क्या मानते हैं, दैट अदर पीपल्स आर, दे थिंक दैट अदर पीपल्स नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर ओन एंड इफ़ दे स्पीक अप अदर्स विल इग्नोर और रिजेक्ट दैम। अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए हम कई बार पैसिव रहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, मैं अगर बोलूँगा तो या बोलूँगी तो क्या होगा, अदर पीपल दे नीड, देयर नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, इफ़ आई बी देयर देन पीपल विल इग्नोर मी। जैसे हमें लगता है ना कि सामने वाला अगर असर्टिव है तो एट टाइम्स वी फील लाइक मैंने नहीं बोलना है, ये तो मुझे ऐसे चुप करवा देगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट इज़ पैसिव बिहेवियर। और इसमें क्या होता है, जो इसकी फीलिंग क्या आएगी, यू ऑफ द पर्सन स्टार्ट फीलिंग एज अ विक्टिम, एक प्रताड़ित की तरह वो सोचने लगता है। रिजेंटमेंट रिमेन्स देयर एंड सेंस ऑफ लॉस ऑफ अ सेंस ऑफ कंट्रोल। रिजेंटमेंट रहता है, गुस्सा रहेगा अंदर कि अच्छा मेरे साथ इस तरह से किया था, नो आई सी यू। एग्रेसिव बिहेवियर वेयर अ पर्सन फील अनएबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस, टूट पड़ना दूसरों पे, है ना। एंड इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल एंड ओबियसली इट हर्ट्स अदर्स, दूसरों को वो नुकसान पहुंचाता है। एंड एट टाइम्स द पर्सन हु इज़ देयर, जो इस बिहेवियर को लेके चलता है उसका भी नुकसान होता है, ठीक है। इन लोगों में एम्पैथी नहीं होती, जो एग्रेसिव होते हैं ना वो एम्पैथेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रेशन एक ऐसी फील है जहाँ आप दूसरे को दबाते हो। सो एग्रेसिव बिहेवियर में यू लैक द पर्सन दे लैक एम्पैथी एंड इंडल्ज इन वायलेंस, दे आर वेरी एंग्री, दे शाउट एंड दे आर बॉसी, एरोगेंट, दूसरे को दबाने में विश्वास रखते हैं ये लोग जो एरोगेंट होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर वाले से, ठीक है। इनडायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर क्या है, ये तो अगर डायरेक्टली सामने आ गया मुझे गुस्सा आया है, लेकिन इनडायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर क्या है, इट कीप्स ऑन, यू नो, अंदर वो चलता रहेगा। इट द पर्सन फील्स एंग्री, लैक्स पावर टू एक्सप्रेस, अंदर से गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर। और इसमें जो है वो क्या फीलिंग्स आती हैं, वी बिकम, यू नो, मैनिपुलेटिंग, डिसीविंग, शोइंग डिसरिस्पेक्ट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी भाषा कंट्रोल नहीं होगी और वो थोड़ा ट्रैक से बाहर हम लोग चले जाते हैं। तो गॉसिप और बैक बाइटिंग वही तो है, कोई आगे बढ़ रहा है, वील फील अरे इसने तो ऐसा किया ऐसा किया, वी कीप ऑन, मैंने आपको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू, कई इश्यूज़ हैं विच वी शुड नेवर डिस्कस, ज़रूरत ही नहीं डिस्कस करने की। रिलीजन का है, वाई शुड बी स्पीक इल ऑफ अदर्स। कैरेक्टर का है, वाई शुड बी स्पीक इल ऑफ अदर्स। in general, if someone is growing, one is growing because of his or her qualities or because of the parents, तो इस तरह से हम लोगों को बैक बाइटिंग या गॉसिपिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है। वैसे भी इन जनरल आपने देखा होगा व्हेन द पीपल दे सिट टुगेदर इन अ ग्रुप तो गॉसिपिंग ही होती है, दैट इज़ समथिंग वेरी नेगेटिव। असर्टिव बिहेवियर क्या है, दिस पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, डायरेक्ट कन्वर्सेशन में इंडल्ज होते हैं, दे एक्सप्रेस व्हाट्सएवर इज गोइंग ऑन देयर माइंड, बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन फेस के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड the way thing is being spoken and expression of eyes, posture, gesture, each and everything is very very important. आपने किस तरह से चीज़ को प्रेजेंट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी मस्ट रिमेन वेरी ओपन अबाउट आवर फीलिंग्स, बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रियली काउंट्स अ लॉट। इट इज़ अ वन विन सिचुएशन जहाँ पे सामने वाले का भी फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है। what is it called? It is called विन विन सिचुएशन, जहाँ दोनों साइड्स का फ़ायदा होता है।
असर्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, असर्टिव होना। अगर हम असर्टिव नहीं होंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़्यादा परेशानी होगी, हमारी वेंटिलेशन नहीं होगी तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा हमारी पर्सनैलिटी डिफॉर्म्ड हो जाएगी, वी वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ हेल्दी वे, आर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो ख़राब हो जाएगी, रिजेंटमेंट एंगर रहेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, देन एंग्जाइटी जिसको आप रेस्टलेसनेस बोलते हो दैट कंटिन्यूज, क्योंकि अंदर तो कुछ और चल रहा है जो बाहर नहीं आया है ना। एंड वी स्टार्ट सेइंग कि हेडेक हो रही है, एंड हाई ब्लड प्रेशर इज़ देयर, ब्रेन हैमरेज तक किया जा सकता है। उसके बाद रिलेशनशिप्स पुअर होती हैं बिकॉज वी डोंट गो फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन, हम पॉजिटिवली किसी से बात नहीं करना चाहते। एंड असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, वी गो फॉर पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट, अभी आपसे बात की 2 मिनट पहले, body language very positive, selection of words very positive, body language very positive, voice tone amazing, like content of the whatsoever is being spoken flawless, and we behave like, you know, we become very good listeners and we take feedback of the content and we give our opinion also, opinion भी तो हम खुले होके देते हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो they are a part of assertivity which is very very important. So rest of the things we'll continue in the next lecture. Good day.